नमस्कार। आज मैं डॉक्टर विजय सिंह मावई, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर, आपसे मुखातिब होने जा रहा हूँ। और इतिहास क्या है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। मैं अक्सर जब भी विद्यार्थियों से मुखातिब होता हूँ तो मैं इस बात की चर्चा अवश्य करता हूँ कि जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में बेसिक हमें पता हो। तो इतिहास क्या है? ऊंचे गुंबदों पे अक्सर पुरानी तारीखों के निशान मिलते हैं। याद आ जाता है सुनहरा कल इन झांकती दरारों से। तो जहां तक इतिहास का विषय है, व्हाट इज हिस्ट्री? इतिहास क्या है? इतिहास शब्द की उत्पत्ति इति है हास, इन तीन शब्दों से मानी गई है, जिसमें अस धातु लिट लकार अन्य पुरुष तथा एक वचन के संयोग से जो है इतिहास शब्द बना है। इतिहास को अंग्रेजी भाषा के हिस्ट्री का हिंदी अनुवाद हम कह सकते हैं, जिसका अर्थ है जानना, ख्यात करना और सत्य का अन्वेषण करना, जिसे ग्रीक भाषा में हिस्टोरिया या हिस्टोरिका कहते हैं। उर्दू भाषा के अनुसार उर्दू शब्द तवारीख, जो कि अंग्रेजी शब्द डेट का बहुवचन है, इसके अनुसार तारीखों के संकलन को इतिहास कहा जाता है। उदाहरणार्थ तारीख मुबारक शाही, तारीख कुतुब शाही, तारीख शेर शाही और तारीख अलाई आदि। अब हिंदी शब्दकोश की ओर हम जाते हैं तो इसका अर्थ तथ्यों तथा घटनाओं का काल क्रमानुसार विवरण इतिहास है। और ग्रीक लोग जो है इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करते थे, जिसका अर्थ है बुनना, यानी तथ्यों और घटनाओं को अपने हिसाब से एक इतिहासकार की दृष्टि से बुनकर समाज के सामने पेश करना इतिहास है। दूसरे शब्दों में मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है, या फिर प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन इतिहास है। एच कार महोदय ने अपनी पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री में लिखा है, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है। वहीं दूरी महोदय तथ्यों तथा घटनाओं का काल क्रमानुसार विवरण इतिहास बतलाते हैं। जर्मन विद्वान राके के अनुसार घटना को उसके वास्तविक स्वरूप में प्रस्तुत करना ही इतिहास है। वहीं इतिहासकार कोलिंगवुड इतिहास को एक अद्वितीय ज्ञान का भंडार मानते हैं और व्यक्ति के या मनुष्य के संपूर्ण ज्ञान का स्रोत मानते हैं। इस प्रकार इतिहास मानव के ज्ञान का एक स्रोत है। अब बात आती है कि इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं
हर व्यक्ति जो जो सब्जेक्ट पढ़ता है उसका उसके बारे में उसको महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होना जरूरी है। जैसे कि जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में कि इतिहास का जनक कौन है, फादर ऑफ हिस्ट्री। तो इतिहास का जनक जो है हेरोडोटस को माना जाता है। वही बात आती है कि भारतीय इतिहास का जनक किसे कहते हैं। तो मैगस्थनीज को भारतीय इतिहास का जनक माना जाता है। इसी प्रकार संस्कृत जो भाषा में हमारा अधिकतर साहित्य लिखा है, तो संस्कृत भाषा के पिता के रूप में हम पाणिनि को मानते हैं। और भारत का प्रथम भारतीय जो हमें इतिहास का पिता मानते हैं तो उसका नाम वेदव्यास जी है, जिसने महाभारत लिखा। अब बात आती है कि इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो इतिहास, प्राग इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास, ये 3 भागों में इसको बांटते हैं। प्राग इतिहास, जहाँ जब लेखन कला का ज्ञान नहीं था, उससे पूर्व जो हमें पाषाण काल में जो वस्तुएं मिलती है उसी के आधार पर हम इतिहास का विश्लेषण करते हैं। आज इतिहास जो कि लेखन कला का ज्ञान तो हो गया था, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रात्मक लिपि या वस्त्रोत्पादन लिपि मिली है, लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकी। तो इस प्रकार इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। अब बात आती है कि भारतीय इतिहास जो है उसको हम कितने भागों में बांटते हैं। तो उसमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। अब इतिहास की क्या परिभाषा है उसको हम संक्षिप्त में आपके सामने पेश कर रहे हैं। इतिहास एक कहानी है। जीजे रेनियर ये कहता है कि इतिहास एक कहानी है। इतिहास एक सामाजिक विज्ञान है। यार पावेल, चार्ल्स फर्क एवं हेनरी पिरेन जैसे विद्वान इतिहास को एक सामाजिक विज्ञान बतलाते हैं। इतिहास एक विज्ञान है। 1859 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में इतिहास के अध्ययन को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। अब इतिहास ज्ञान पर आधारित है, क्योंकि इतिहास से हमें ये ज्ञान होता है कि कौन से कार्य करने से विगत में हमारे पूर्वजों को फायदा हुआ और कौन से कार्य करने से उन्हें हानि हुई। तो इसलिए इतिहास को हम ज्ञान के रूप में भी मानते हैं। इतिहास संपूर्ण विचारधारा का इतिहास है। जैसे कि आरजी कॉलिंगवुड ये कहते हैं कि इतिहास एक संपूर्ण विचारधारा का इतिहास है। जो विचारधारा हमें इतिहास से मिलती है वो समसामयिक होती है, वो आदि प्रासंगिक है।
और संपूर्ण इतिहास इस प्रकार हम समसामयिक मान सकते हैं। तो इतिहास क्या है? इतिहास की क्या परिभाषा है? इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ये हम इतिहास के इस चैप्टर के माध्यम से आपको अवगत कराना का प्रयास कर रहा हूं। इतिहास न केवल वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, बल्कि एक ऐतिहासिक और समाज विज्ञान के साथ जुड़कर हमें अतीत की ओर ले जाता है। तो आज इस अवसर पर कि इतिहास क्या है का आपको अध्ययन कराने का प्रयास हमारा रहा है। अब इतिहास के क्या स्रोत है, उनमें पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण पर हम चर्चा करेंगे कि हमारा जो इतिहास है तो पुरातात्विक रूप से इतना समृद्ध है, जबकि हमें लेखन कला का ज्ञान नहीं था। उससे पुराना इतिहास हम जो है पुरातत्व के आधार पर ही प्राप्त करते हैं। और साहित्य के आधार पर जब हम देखते हैं तो वैदिक सभ्यता में वेद जो है वो हमारे इतिहासकार की अथाह भंडार है। वैसे इतिहास को प्रामाणिक रूप से अशोक के स्तंभों से हम मानते हैं कि अशोक के जो स्तंभ है उससे पूर्व जो है इतिहास का एक क्रमबद्ध अध्ययन नहीं था। उसमें एक अभिलेखीय आधार हमें मिला है, लेकिन इतिहास का जो क्रमबद्ध और तिथि क्रम के आधार पर जो वर्णन मिलता है वो कलहणे की राज तरंगणी से हमें मिलता है। तो मैं अक्सर आगे के पाठ्यक्रम को सिलेबस से पढ़ाने से पूर्व एक सामान्य जानकारी के रूप में आपको इतिहास क्या है, इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है और इतिहास का क्या स्रोत है, इन सभी बातों को रेखांकित करने का प्रयास मैंने इसमें किया। आगे हम सिलेबस के आधार पर आपको इतिहास का मार्गदर्शन करेंगे। तो